मॉर्निंग। आज देखिए हम व्याकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं और व्याकरण स्टार्ट करने से पहले इस व्याकरण शब्द को समझना अति आवश्यक है। देखिए व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना है। वी प्लस आ प्लस करण, जिसका अर्थ है भली प्रकार से समझना। जिसका अर्थ है भली प्रकार से समझना। व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना है, वी, आ और करण। देखिए शब्द विश्लेषण अलग बात होती है और संधि विच्छेद अलग बात होती है। व्याकरण बना 3 शब्दों से, वी, आ और करण। अर्थ होता है भली प्रकार से समझना, मतलब व्याकरण शब्द का अर्थ है भली प्रकार से समझना। अब आगे जब बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण के संदर्भ में यदि आगे बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो व्याकरण हमें किसका ज्ञान प्रदान करती है? वो 3 बातें हैं। पहला है किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण। दूसरी जो ज्ञान प्रदान करेगी वह है किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन। और जो तीसरी बात है वह है किसी भी भाषा का शुद्ध प्रयोग। ये 3 बातों का ज्ञान प्रदान करती है व्याकरण 3 बातों का ज्ञान प्रदान करती है। किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग ज्ञान प्रदान करती है व्याकरण। अब देखिए इसकी परिभाषा को मैं शब्दों में बांधने की कोशिश करता हूँ। देखिए परिभाषा है व्याकरण की, किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करने वाली। देखिए अब आगे जो बात बताने जा रहा हूँ परिभाषा के अंदर, वो ध्यान रखना। क्या कह सकते हैं? ज्ञान प्रदान करने वाली पुस्तक कह दो, रचना कह सकते हो, पाणिनि बुद्ध ने जो नाम दिया ग्रंथ कह सकते हो, या संस्करण कह सकते हो। यानी किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करने वाली पुस्तक या रचना या ग्रंथ या संस्करण को व्याकरण कहा जाता है। वो व्याकरण कहा जाता है। यह तो हो गई व्याकरण की परिभाषा। क्या है? यह है परिभाषा। व्याकरण की क्या है? परिभाषा। देखिए व्याकरण हमें 3 बातों का ज्ञान प्रदान करती है। उच्चारण है, किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन और प्रयोग। ये तो सामान्य से साफ परिचय है किसका? व्याकरण का।
अब आगे हम बात करें कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण है या कह सकते हो संपूर्ण हिंदी व्याकरण है, उसको हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। संपूर्ण जो व्याकरण है हिंदी व्याकरण वो 3 भागों में बटी हुई है। हमारे पाठ्य पुस्तक में चाहे कितने भी प्रकरण दे रखे हों, बिंदु दे रखे हों, संपूर्ण हिंदी व्याकरण केवल 3 भागों में बटी हुई है। और वो भाग या ये कह सकते हो कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला अंग वर्ण, दूसरा अंग होता है शब्द और तीसरा अंग होता है वाक्य। व्याकरण के 3 अंग, व्याकरण के अंग हैं कितने? 3। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। देखिए वाक्य बनता है शब्दों के सार्थक मेल से और शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से। अब एक जहन में क्वेश्चन उठता है कि वर्ण कहाँ से आए, तो वर्ण होता है ध्वनि। क्या होते हैं? ध्वनि होता है। वाक्य बना शब्दों के सार्थक मेल से, शब्द बने वर्णों के मेल से, तो वर्ण कहाँ से आए? वर्ण आए ध्वनि से। कहने का मतलब वर्ण कैसे बने? ध्वनि से। तो ध्वनि किसे कहेंगे? ध्वनि किसे कहेंगे? देखिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। अब देखिए ध्वनि है, जैसे हम ध्वनि बोले वर्ण, वर्ण की मान लो वर्ण बना ध्वनि से। वर्ण होते हैं ए, कै, ऐसे। तो यदि हम बोले, मैं कहूँ आप ए को बोलो, आप ए को बोलो, तो जो मैंने बोला वो तो होगी ध्वनि। और इसका जो इसी ध्वनि का लिखित रूप है, लिखित रूप मैंने कर दिया ए को लिखो, लिखित रूप ही क्या कहलाएगा? आपका वर्ण कहलाएगा। तो 2 बातें बता देता हूँ। पहली बात, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो क्या होती है? ध्वनि होती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण की परिभाषा में बोलता हूँ, 1-2 परिभाषाओं से एक परिभाषा बना रहा हूँ। देखिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। आगे बस देखिए वाक्य बना शब्द से, शब्द ने वर्ण से, वर्ण भाषा है ध्वनि से। अब इसी ध्वनि रूप को, इस मौखिक ध्वनि को लिखित रूप दे दे, क्या दे दे? लिखित रूप देते हैं तो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ये तो हो गई व्याकरण। सब वर्ण किसे कहेंगे? उन दोनों की परिभाषा। ये वर्ण की परिभाषा ये कि यदि मौखिक इकाई का है, मौखिक इकाई ध्वनि है, उसका लिखित रूप ही क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाता है। आगे हम बात करें वर्ण के संबंध में, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। और यदि ऑप्शन में मौखिक और लिखित न दे रखे तो
उस वक्त आपको ये कहना है कि सबसे छोटी इकाई होती है वर्ग, और ये कह दे कि व्याकरण की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तब आपको बताना है ध्वनि। और यदि कह दे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तब आपको बताना है ही कि वो होता है वर्ग। ठीक है, आगे इस संदर्भ में, वर्ण विचार के संदर्भ में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।